हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आपकी डेली रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ सकें और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय जो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था, आज क्लास 9th की क्लास है, तो यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था हमारे पास, वो क्या चल रहा था, रैशनलाइजेशन चल रहा था, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन हम लोग सीख रहे थे कि किसी इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन करके उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में इसी के अंदर, ठीक है। तो पहले हम लोग रियल नंबर पे सीखेंगे, फिर हम उसको इरेशनल नंबर के अंदर भी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। क्योंकि अब समय कम है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो जल्दी जल्दी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मगर उससे पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो रैशनलाइजेशन पढ़ रहे थे, उसके कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जाम्पल के साथ सब कुछ बताया था, ठीक है। लेकिन आज हम एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या है, एक हमको वैल्यू दी गई है √7 बाई -√6, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास वैल्यू है। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है जिसमें हमने क्या करा है, रैशनलाइजेशन करके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बेसिकली जब भी हमारा डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर फंस जाते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस तरीके के इरेशनल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, ये जो नीचे का नंबर है वो सेम नंबर लिख लेंगे, ठीक है। बस इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ, ठीक है। नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी कि हर और अंश दोनों में ही हम क्या करा देंगे, उसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई इसका, देखिए इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर पूरा बन जाएगा, यानी कि √7 प्लस √6। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बना हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या है, अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनता है कहीं पर भी, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए याद करने का इन फॉर्मूलों का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जहां पर भी आप इसको यूज कर रहे हैं वहां पर साइड में इसको एक बार जरूर लिखें, ठीक है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये आपको याद हो जाता है और टीचर को भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपको ये फॉर्मूला आता है, तो इससे नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही लगाना है, ये लिखा है a माइनस बी और यहाँ पे लिखा है a प्लस बी, ठीक है। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन गया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। a क्या है हमारे पास, √7 है तो इसका स्क्वायर, और माइनस b क्या है हमारे पास, √6 है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसके बाद आगे क्या करते हैं, √7 प्लस √6 होल डिवाइड बाई, देखिए क्या होता है, √7 इंटू √7 मैं आपको बता चुका हूँ कि √7 इंटू √7 इस तरीके से लिखा हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पहली बात तो √7 इंटू 7, तो देखिए ये स्क्वायर रूट है और अंदर 7 के 2 पेयर हमको 2 नंबर हमको एक ही फैक्टर मिल गया है, 7 के 2 फैक्टर मिल गए हैं, तो एक फैक्टर क्या है, बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेम टू सेम क्या करेंगे, 6 को भी हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए क्या सॉल्व होकर आएगा हमारे पास, √7 प्लस √6 होल डिवाइड बाई 1, 7 माइनस 6 1, तो देखिए ये कुल मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, √7 प्लस √6। तो ये हो गया इसको सोल्यूशन, ठीक है। सिंपल सा था, काफ़ी ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। आपने प्रैक्टिस करी होगी तो ये आपको सवाल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके के और भी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ क्लियर होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा हर जगह पे यूज होता है, क्लास 9th में, 10th में, 11th 12th जहाँ पर भी आप जाएंगे, अगर आप कहीं एक्सपोनेंट यानी कि पावर को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, देखिए ये दोनों जगह पे काम आता है। जैसे हमारा
दोनों जगह पे एक्चुअली क्या, ये हमारा अगर वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं तो वेरिएबल में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, रियल नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो रियल नंबर में है, इररेशनल में है तो इररेशनल में है। अगर आप कोई दूसरा तरीके का फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है तो वहाँ पे पक्की बात है कि यही नियम लगने वाले हैं जो मैं अभी आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और उससे कुछ भी नया नियम नहीं निकल के आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका लॉ है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अगर इसका हम लोग लॉ की बात करें तो वो क्या है, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए क्या हुआ, जब भी कभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जब हम लोग क्या करते हैं सेम बेस, इसको देखिए क्या बोल रहे हैं, इसको बेस बोल रहे हैं और ये क्या है, पावर है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, अगर कहीं पर भी इस तरीके से a की पावर m, ठीक, पावर चढ़ी हुई है, ठीक है, तो जो इसको है ये है वो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक, तो बेस और पावर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बेस क्या है पावर क्या है। ठीक है, जिसके ऊपर लगा होगा, जिसके ऊपर कोई पावर चढ़ेगी वो बेस होगा और जो पावर होगी वो तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में, किसमें, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ये एक्सपोनेंट का नियम है। ठीक है, इसके बाद इसी के आगे दूसरा नियम भी सेम टू सेम है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, अब क्या है, पहले मल्टीप्लाई में थे, अब थी और वो दोनों नंबर कैसे लिखे हुए हैं, डिवाइड में लिखे हुए हैं, तो इस बार क्या होगा, a की पावर m माइनस n। हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाली पावर से, यानी कि न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं और न्यूमरेटर में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यह समझ में आया कि अगर डिवाइड में है, सेम बेस है, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे हमारे पास जो आता है लॉ वो क्या है, अगर a की पावर m की होल पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a की पावर m की होल पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला रूल है हमारा वो क्या है, a की पावर m इंटू b की पावर m। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजमेंट आया, यहाँ पे देखिए पहले क्या था, बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, पावर सेम है, पावर देखिए यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, होल पावर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, होल पावर में चेंज करके, और जो बेस है उनका क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, और होल पावर वही लिख जाएगी जो उन पर चढ़ी हुई। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, बेसिक नियम है, ठीक, ये बेसिक है बिल्कुल। अब इसके बाद एक छोटा सा रूल और बाकी रह गया है, वो कौन सा है, a की पावर m होल डिवाइड बाई b की पावर m। ठीक है, वही चीज़ है जो इसमें मैंने किया, डिवाइड में है तो वही चीज़ होगा, क्या उन नंबर्स का आपस में डिवाइड कर देंगे और होल पावर क्या लगा देंगे, वही जो पहले थी। ठीक है, तो उनका क्या हो जाएगा, होल पावर में उनको चेंज कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर भी होल पावर में चेंज कर दें, यहाँ पर भी होल पावर में चेंज कर दिया, अब इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो किसी की अगर पावर, किसी भी की पावर क्या हो, जीरो हो, कोई भी नंबर हो उसकी पावर क्या हो, जीरो हो, वेरिएबल हो, नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्या करिए, क्लियर रखिए एकदम। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर आता है और आपका इसका हर जगह यूज़ है, तो काफ़ी अच्छे से ध्यान से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार क्या करिए, वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करिए और फिर से एक बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नियम हमने क्या देखा, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती हैं, बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती हैं। किसी पावर की होल पावर लिखा हो, ठीक, किसी बेस की पावर की होल पावर लिखा हो तो क्या करते हैं, उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो उसे होल पावर में बदला जा सकता है और उन बेस का आपस में क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसी तरीके से डिवाइड में अगर लिखे हों तो बेस का आपस में डिवाइड हो जाता है और होल पावर में लिखा जा सकता है। बाकी एक ही किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा कुछ टफ इसमें क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ इन्हीं क्वेश्चंस के मतलब कि फॉर्मूलों के ऊपर, यानी कि फॉर्मूले क्या एक तरीके से है लॉ हैं सारे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करके आप इसे अपने पास ज़रूर रखें ताकि इसको रिवीजन करने में क्या हो, आपको आसानी हो। बाकी आपके बुक में आप जो परचेज करेंगे उस बुकों में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे हम यहाँ पे अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। एक नियम और देख लीजिए जो हमारा आता है, वो क्या आता है, किसी की पावर अगर माइनस की है कोई पावर, ठीक है, माइनस में आती है हमारी कोई पावर, तो अगर इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि माइनस पावर हम नहीं सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव पावर सॉल्व करते हैं। तो क्या कर दीजिए, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में कर दीजिए, अगर डिनोमिनेटर में है पावर माइनस की तो क्या कर दीजिए उसे न्यूमरेटर में ले जाइए, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। जब भी कभी आपको माइनस पावर दिया जाएगा तो क्या कर दीजिए, उसको पलट दीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है मेनली एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 की पावर -3, ठीक है। इसको देखते हैं। अगर आप इसको देखते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, a की पावर m की होल पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगा, -6। अब देखिए ये 5 की पावर -6 आ गया, ठीक है। हम लोग माइनस में आंसर नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। क्या आ जाएगा, 1/5 की होल पावर 6। ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 टू द पावर -5, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखते हैं आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। हमको पता है कि ये पहले बात तो दो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर ये मल्टीप्लाई में है, बेस है में, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस पावर है, हमको पता है कि माइनस पावर को हम नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं, फिर डिवाइड वाला रूल लगा सकते हैं। आप जो चाहिए वो लगा सकते हैं, क्या क्वेश्चन का जो आंसर है वो वही आना है जो आना है, ठीक है। तो यार हम इसको देखें, नीचे लेके चले आए तो ये क्या हो गई, 17 टू द पावर 5 हो गई। अब 17 टू द पावर 5 हो गए, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए ये 17 की पावर 2 - 5 बनेगा। वैसे भी आप करते हैं, देखिए क्या बनता है, प्लस करते हैं तो 2 - 5 ही बनता। तो जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा, आंसर जो यहाँ पे आना है वो 17 टू द पावर -3 आएगा, और इसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे तो 17 टू द पावर 3 इसका क्या हो जाएगा, 1/17 टू द पावर 3 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी सिंपल है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, आपकी पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 टू द पावर 3 इंटू -5 टू द पावर 3, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था, अभी एक नियम पढ़ा था कि बेस भले डिफरेंट हो लेकिन अगर पावर सेम है तो इनको होल पावर में लिखा जा सकता है, और इनका बेस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू -5 और होल पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, प्लस क्या बनेगा, माइनस बनाएगा, 2 5 जा 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्यूब पावर है, क्यूब पावर में अगर हम लोग माइनस को बाहर भी निकालना चाहे तो क्या हुआ, एक माइनस बच जाएगा, है ना। तो -10 टू द पावर 3 इसे पूरे तरीके से लिखा जा सकता है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो जिस तरीके के आपको मैंने नियम बताए हैं ये सब के सब क्या है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल से सॉल्व करने वाले, थोड़े से 1-2 एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिख दिए जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा हम लोग इर्रेशनल नंबर की जो एक्सपोनेंट की जो सोल्यूशन होता है उसको भी देख लेते हैं। सारे रूल वही लगने होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, बस थोड़ा सा एक चेंजमेंट आता है। वो क्या आता है, जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, ये नंबर दे दिया जाएगा, हमने लिख दिया कि जो रूट है वो nth रूट है, ठीक है, nth रूट है, और अंदर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/, जो भी रूट की पावर होती है वो क्या लिखी थी, 1/, में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूल समझना जरूरी है बस,
बाकी सारे रूल आपके कौन से लगने वाले हैं, एक्सपोनेंट वाले लगने वाले हैं, और कोई भी नया रूल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए जब भी, जैसे कि अगर हम लोग, आप एग्जांपल में आपको बताऊं यहाँ पर, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 की पावर क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 8, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 1/2। ठीक है, बाकी आपको अंडर रूट सॉल्व करना आता है तो वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व करके क्या निकलेगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको देता है 5th रूट ऑफ 3, तो वो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1/5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, अगर ये n पावर है और यहाँ पे अंदर a की पावर m है, तो ये हमेशा किस तरीके से लिखा जाता है, a की पावर m/n लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, a की पावर m/n। ये क्यों लिखा जाता है, जैसा कि आपको पता है कि इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके क्यों हम वैसा लिखते हैं। ये क्या होता है, 1/n होता है, रूट और हमने क्या कर दिया, 1/n में इस पावर चेंज कर दिया। अब आपको पता है किसी बेस की पावर की होल पावर लिखी हो तो उनका क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a की पावर m इंटू 1/n होगा, इनका क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, a की पावर m/n आ जाएगा। तो देखिए वही आ गया, सिंपल सा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके अंदर इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो आप इससे एक्सरसाइज जो दिए गई है आपके घर में, वो आप क्या करिए, सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए इस पे, इन फॉर्मूलों पे जो मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देता हूँ इस तरीके पे। ठीक है, बाकी आप इसको तो समझ गए होंगे। इस पे मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, आपको बताता हूँ लगा के। जैसे कि हमारे पास दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर 3, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर 3। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2। यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 दी गई है। ठीक है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3/2। देखिए पावर की होल पावर है तो उसका मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 टू दी पावर 3 बचेगा। तो 2 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8 होती है, सिंपल सा। ठीक है, बस कुछ नियम्स का यूज़ किया है मैंने, जैसे कि अभी मैंने इस नियम का यूज़ किया कि इसकी जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 2 होगी, जब कोई पावर नहीं होती वो कितनी होती है, 2 होती है। तो हमने क्या लिख दिया, 4 की होल पावर 3/2। अब हमने 4 को भी स्क्वायर पावर में चेंज कर लिया, 2 अब पावर की पावर लिखी है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, और इसको हम सॉल्व करके क्या लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 8। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट खत्म होता है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस कीजिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, दोबारा से रिवाइज करिए, दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप हमें उसे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी काम है अब आपके लिए, क्या करना है, आपको अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।